हेलो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले पार्ट के बारे में पढ़ाया था, जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव या यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आज हम सभी लोग सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन कहने का मतलब मैंने कई बार बताया है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो भी अंग्रेजी के वाक्य शुरू होते हैं, वो जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो WH से शुरू होता है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के हिंदी वाक्यों को अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों का ट्रांसलेशन किस नियमों के तहत बनता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ फुल क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं या WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और इसी को हिंदी में अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। वाक्यों की अंत की पहचान नहीं बदलती है, लेकिन इनके वाक्यों का जो इनके अंतर्गत वाक्य आते हैं, उनका जो ट्रांसलेशन बनता है अंग्रेजी में, उसका स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है, वह इस प्रकार है। यह इस प्रकार है। पहले नंबर पे है क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है, चौथे नंबर पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पांचवें नंबर पे ING है, छठवें नंबर पे ऑब्जेक्ट है, सातवें नंबर पे अदर वर्ड है, और आठवें नंबर पे क्वेश्चन वर्ड। अब इसके अंतर्गत आने वाले जो वाक्य होते हैं वह इस प्रकार लिखे जाते हैं। सीता बस के द्वारा आगरा क्यों जा रही थी। सीता बस के द्वारा आगरा क्यों जा रही थी। तो ऐसे वाक्यों का जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर ऑफ के अनुसार चलते हैं। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों है, क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि मैंने बताया है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव का डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सबके साथ एक वचन करता अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है,
तो उसकी सहायक क्रिया वाज होती है। स्टेंस में आई के साथ सहायक क्रिया वाज होती है। बहुवचन कर्ता अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, एक से अधिक की संख्या में हो, तो वहां पे उसकी सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब वेयर होता है। स्टेंस में यू के साथ, बी के साथ और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया वेयर का ही प्रयोग करते हैं और सबके साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो यहां सीता एक वचन है, इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी वाज। उसके बाद सब्जेक्ट है सीता। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जाने, जाने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ने का फार्मूला मैंने कई बार बता चुका है। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा, तो हो जाएगा टू आगरा। टू क्यों लगाते हैं ये मैंने बहुत बार बताया आपको कि टू का प्रयोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए लगाया जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा बस के द्वारा, तो हो जाएगा यहाँ पे बाई बस। और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। वाई वाज सीता गोइंग टू आगरा बाई बस। सीता बस के द्वारा आगरा क्यों जा रही, ये हो गया। और इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि मैंने बताया था, कि ऐसे वाक्य जिसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आते हैं। अगर उन वाक्यों से बीते हुए समय में किसी कार्य या घटना के होने का बोध होता है, तो ऐसे वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही वाक्य होते हैं। तो उसी के अनुसार एक ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। कुत्ता दरवाजे पर क्यों बैठा था। कुत्ता दरवाजे पर क्यों बैठा था, इसके द्वारा पता चलता है कि कुत्ते के द्वारा बैठने का काम बीते हुए समय में लगातार जारी था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा और इसका भी ट्रांसलेशन इसी के अनुसार बनेगा। तो हो जाएगा, पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कुत्ता अकेले है और यही सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे वाज का। उसके बाद है सब्जेक्ट हो जाएगा द डॉग। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है बैठा था, बैठने का अंग्रेजी हो जाएगा सिट। उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो मैंने नियम बताया वर्ब में आईएनजी जोड़ने का कि जब किसी वर्ब का फर्स्ट लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वावेल हो, और ऐसे वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ये कॉन्सोनेंट का जो लेटर लास्ट में है वो डबल हो जाता है। तो आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सीटिंग। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट है दरवाजे पर, तो हो जाएगा एट द डोर। अब अदर वर्ड है नहीं, तो यहां लग जाएगा अगला क्वेश्चन मार्क। व्हाई वाज द डॉग सिटिंग एट द डोर। कुत्ता दरवाजे पर क्यों बैठा था, ये हो गया। अब इसके बाद एक बहुवचन कर्ता का देख लेते हैं। लड़के बस के द्वारा बाजार से क्यों आ रहे थे। लड़के बस के द्वारा बाजार से क्यों आए थे,
अब इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को उठाएंगे। क्यों? अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो यह डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट नहीं होता तो डायरेक्ट हो जाता। तो क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे, यहां से पहले नंबर पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड चूंकि लड़के बहुवचन है तो यहां पे लग जाएगा हेल्पिंग वर्ड वेयर। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है लड़के तो हो जाएगा द बॉयज। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? आ रहे थे तो आने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कम, COME। और उसके बाद हम जोड़ लेंगे ING। तो जैसा मैंने बताया कि जब वर्ब के लास्ट में ई आता है और इसमें ING जोड़ते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो ई साइलेंट हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है, या ये कह लीजिए ई आई में मिल जाता है। तो यहाँ पे ई को हम हटाते हैं और इसमें हम ING जोड़ते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है बाजार से। देखिए से शब्द जब आता है तो यह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग करने की जाता है, डिस्कनेक्टिव वर्ड है, ये अलग करता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। और इसका अंग्रेजी होता है फ्रॉम। तो हो जाएगा बाजार से का हो जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम मार्केट। और उसके बाद है अदर वर्ड, अदर वर्ड है बस के द्वारा, बाई बस। और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, वाई वेयर द बॉयज कमिंग फ्रॉम मार्केट बाई बस। लड़के बस के द्वारा बाजार से क्यों आ रहे हैं? तो आपने देखा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट, जिसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन या सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव या WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और हिंदी में इसे अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। उसके अंतर्गत आने वाले हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, ये सब सामने लिख दिया गया है। समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझेंगे। थैंक्स वाला।